WHO ने रिसेंटली हुए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि जिम्बाब्वे बनी है अफ्रीका की 6th कंट्री टू एंटर द स्पेशल इनिशिएटिव ऑफ WHO ऑन मेंटल हेल्थ. व्हेन इज इंडिया जॉइनिंग द लीग? क्या हमें नहीं लगता है कि हम मेंटल हेल्थ पे वर्क करना चाहिए? फिजिकल पॉलिसीज, हेल्थ पॉलिसीज होती रहेंगी, लेकिन व्हाट अबाउट द यूथ ऑफ इंडिया? व्हाट अबाउट द पीपल हु आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑन द क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ? जिम्बाब्वे ने रिसेंटली ये मेमोरेंडम साइन किया है एंड दे आर इन टू द वर्क ऑफ मेकिंग देयर कंट्री अ पीसफुल एंड mentally fit country. Where is India? When are we going to take the initiative? ये सवाल मेरे ख्याल से आ रहा ही क्यों है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए. डॉक्टर ट्रीडोस जो WHO के डायरेक्टर है ऑफ हेल्थ, उन्होंने भी ये मेंशन किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में. 12 जून में की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ नीड ऑफ द टाइम because it is directly affected by the healthy diets which we are taking or by the unhealthy diets which we are taking. So he has confirmed, he has also given a lot of knowledge about that कि किस तरह से healthy diets, healthy environment, हम जिस तरह से जी रहे हैं उन सब में क्या important है, ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार रिलीज किया है. नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो. द हेल्सियन शो लाता है साइकोलॉजी वर्ल्ड से जुड़ी सारी हैपनिंग अपडेट्स. द हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस. अगर आपके पास भी है कोई सवाल या है कोई कहानी या है कुछ ऐसी चीज जो आप शेयर कर सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं. उठाइए अपना फोन, जाइए मैसेज बॉक्स में या व्हाट्सएप करें मुझे आपका जवाब या आपका सवाल ऑन 9463668196 पर, या ईमेल करें radioudan@gmail.com पर. Radio Udan is available on all social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram. अगर आप YouTube पर मुझे रिपीट सुन रहे हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको आज का शो कैसा लगा. चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. शो का फॉर्मेट तो आपको पता ही है. अब से होंगे 3 सेगमेंट. सेगमेंट नंबर 1 मंडे मोटिवेशन, सेगमेंट नंबर 2 बुक एंड रिकमेंडेशंस, सेगमेंट नंबर 3 थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक. चलिए झट से शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट नंबर 1 मंडे मोटिवेशन. मंडे मोटिवेशन में आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स एंड बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस किए हैं. वी हैव अमंगस्ट अस द फाउंडर ऑफ मेंटिस कॉर्डस फाउंडेशन एंड someone who is working as consultant with social action policy labs, an initiative by UNICEF and IIT गांधीनगर. इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स एंड थेरेपीज में क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन किया है. With a lot of huge experience and educational strong background, we have amongst us the beautiful, the gorgeous, the mental warrior, psychologist and trainer Abigail Kellogg. Welcome Abigail to the show and thanks for coming over here. तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि मैंने स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन में जैसे हमने कहा कि व्हाई इज इंडियन सोसाइटी, इंडिया ने अभी तक वो लीग ज्वाइन नहीं की है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की from the WHO, and also the thing that Indian society is not where it want to be in regards of mental health. तो आपका इस पे क्या कहना है? थैंक यू सो मच आरजे हर्षदा मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए. You're welcome. जी हाँ, आपका जो सवाल था कि क्या हमारे समाज की क्या
एक नजरिया है मेंटल हेल्थ को लेके। जी हाँ, जी हाँ। जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया के काम किया है, Yes, absolutely. बहुत सारी भाषाओं मैं बोल पाती हूँ, मैं लोगों को समझ पाती हूँ अलग अलग भाषाओं में। मैंने दिल्ली में काम किया है, यूपी में काम किया है, उत्तराखंड में काम किया है, बंगाल में काम किया है, तमिलनाडु में काम किया है, गुजरात में काम किया है। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, बहुत समझती हूँ। ना ही मैं सिर्फ रूरल इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, अर्बन इंडिया की भी बात कर रही हूँ, हमारे शहरों की बात भी कर रही हूँ। जहाँ तक मेंटल हेल्थ का सवाल है, उसमें एक अभी भी एक स्टिग्मा एसोसिएटेड है कि मेंटल हेल्थ हमारे घर में नहीं है, किसी और के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। उसके बारे में सोचना भी लोग नहीं चाहते हैं, उसे एक्सेप्ट तो करना ही नहीं चाहते हैं। तभी करते हैं जब बात बहुत ज्यादा हद से बिगड़ जाती है। करेक्ट। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं ये भी सोचती हूँ कि हर कोई है ना, हम हर कोई ऐसे हैं जो कभी ना कभी हमारे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, कोई परेशानियां आएंगी। तो ये तो जिंदगी का एक दस्तूर है, जिंदगी ऐसी ही है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहेंगे। पर उन्हें कोप करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स होने चाहिए, उसे कोप करने के लिए हमारे पास टूल्स, हमारे पास चीजें होनी चाहिए जिस तरीके से हम कोई भी चीज का एक हल निकाल सके, हमारे इमोशंस को, हमारी जो भी हमारी भावनाएं हैं, करेक्ट नियंत्रण में ला सके। एब्सोल्युटली, इसे ही हमें नियंत्रण में लाना है, वही आप बात कह रहे थे, राइट? मैं समझती हूँ कि इस मेंटल हेल्थ को भी एक हेल्थ मतलब एक स्वास्थ्य से जोड़ना चाहिए, ना ही बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो सिर्फ ख्याली पुलाव है, जो सिर्फ मतलब अमीरों के चोचले हैं, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, जो मतलब सच्चाई में तो है ही नहीं। पर मैं ये पूछना चाहूंगी, कितने लोगों को बुखार आता है तो वो बोलते हैं कि अरे दवाई क्यों लेनी है, तो सब आपके दिमाग में है, आप बस विल पावर से आगे बढ़िए। नहीं ना, हम दवाई लेते हैं। अगर हमें बार बार वायरल होता है या हमें बीमार होते हैं हम, तो हम दवाई लेते हैं, हम कतराते नहीं है दवाई लेने से। सिमिलरली जरूरी नहीं है कि हमने एक बार कोई काउंसलर से मिला तो वो जिंदगी भर हमें चलाएगा, है ना? तो काउंसलर्स और काउंसलिंग एक जो टैबू है, जो एक मतलब ऐसी चीज है जो कोई चाहता नहीं है कि हमारे साथ हो, है ना? मैं समझती हूँ कि आज की तारीख में कैंसर से भी खराब अगर कुछ चीज है तो वो मेंटल हेल्थ है। कि हाँ, हमें एक बार हमें कैंसर हो जाए चलेगा, पर हमें कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए, हमें कोई मानसिक परेशानी नहीं होनी चाहिए। डेटा ये कहता है कि हर 5 हिंदुस्तानियों में से, हर 5 भारतीयों में से एक को मेंटल हेल्थ कंडीशन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और होंगे। तो ये कोई दूसरे देश की बात नहीं है, कोई दूसरे इंसानों की बात नहीं है, ये हमारे देश की बात है, और ये हमारे लोगों की बात है, और ये हमारी बात है। ये कोई और के घर में नहीं हो रहा है, कोई और समाज में नहीं हो रहा है, या कोई और तबके में नहीं हो रहा है। कभी लोग समझते कि सिर्फ अमीरों के वहां होता है, सिर्फ ये सब चीजें तो हमारे वहां नहीं होती ना। हर किसी के पास, हर कोई समाज, हर कोई तबका इससे घिरा हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि हमें इसे जैसे ही स्वास्थ्य को जैसे हम तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसा ही तवज्जो हमें मेंटल हेल्थ को भी देना चाहिए। करेक्ट, आपने बताया कि इसको एक नॉर्मल हेल्थ की तरह और इम्पोर्टेंस भी देना चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एग्री ऑन दिस। ऑल्सो यू मेंशन्ड अबाउट काउंसलर्स, ओके? सो काउंसलर्स जो है उनका बहुत मेन पार्ट रहता है इसमें, टैबू फॉर काउंसलर्स। एक बार आपको काउंसलर जुड़ गया तो यू नो डू वी गेट दैट, ऐसे एक हमें लगता है कि हमारा किसी चीज़ पर जो है अथॉरिटी चली गई है व्हेन वी शेयर आवर थिंग्स। काउंसलर्स की क्या पोजीशन है इंडिया में, और काउंसलर्स का क्या रोल है, क्या जॉब है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? जहाँ तक काउंसलर्स का सवाल है,
और उनका जो रोल है सोसाइटी में, तो दो तरीके से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं मोटा मोटा। एक तरीका ये है अवेयरनेस और प्रिवेंशन, और एक है ट्रीटमेंट, है ना। तो जगह जगह जाके अवेयरनेस क्रिएट करना, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। दूसरा, कैसे आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से बच सकते हैं, क्या क्या आप कोपिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कैसे आप टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे आजकल मैं देख रही हूँ यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारी लोग भी, जैसे आज ये ही एक आपने मुझे जो अवसर दिया आके बात करने को, ये भी एक अवेयरनेस की बात है कि हम कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को लेके और अवेयर हो, कैसे सेल्फ अवेयर हो, कैसे अपने बारे में और जाने, कैसे हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस के बारे में और अच्छे से समझ सके। हम जानने पाए कि हमें कब क्या महसूस होता है, तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं। हमारे पास कोपिंग मैकेनिज्म्स होने चाहिए, कोपिंग टेक्निक्स होने चाहिए, जिस तरीके से हम हमारे जब भी हमें कोई भी मानसिक रूप से अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये ना ये बहुत ज्यादा मेरे अभी बहुत सारी चीजों मेरे आगे पीछे आ गई हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, जैसे ग्राउंडिंग टेक्निक होती है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है, जिस तरीके से माइंडफुलनेस बेस्ड टेक्निक्स। तो ये सब चीजें हैं प्रिवेंशन के लिए, है ना। तो अवेयरनेस और प्रिवेंशन एक रोल है काउंसलर्स का, थेरेपिस्ट का। दूसरा है जब कोई डिसऑर्डर में आप जब या तो कोई चीज जो आपके हाथ से बाहर निकल गई है, या आपको कोई एक तरीके का सपोर्ट चाहिए, जैसे कि इट कुड बी ग्रीफ काउंसलिंग, ना कभी किसी के हमारे घर में या किसी का निधन हो जाता है, तब हम जब एक एक्सपीरियंस करते हैं, या ट्रॉमा ओरिएंटेड या एनीथिंग, जैसे कि अगर आप जैसे कि हमारा कोई चीज में आप आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा, सहा नहीं जा रहा, या मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, या मैं हैंडल नहीं कर पा रही, बी इट एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, है ना। तो इन सब के लिए फिर जब बात आती है ट्रीटमेंट की, तो थेरेपिस्ट, काउंसलर्स फिर आपके साथ मिलके 1-on-1 थेरेपी करके, सपोर्ट ग्रुप्स के थ्रू, बहुत सारे जैसे रेप सर्वाइवर्स हैं, या एसिड विक्टिम्स हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज सर्वाइवर्स हैं, ADHD जिनको होता है, डिसलेक्सिया, PCOS, बहुत सारे कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स, एक सपोर्ट ग्रुप के तौर पे भी एक काउंसलर फैसिलिटेट कर पाता है, कि जहाँ पे बहुत सारे लोग वही एक चीज को लेके मिलते हैं। जैसे अगर आपको कैंसर है, तो कैंसर तो आपकी दवाई चल रही है, आपकी कीमो चल रहा है, पर आपको मानसिक रूप से आपको रेजिलियंस बढ़ाने के लिए, आपका यू नो द विल टू फाइट, है ना। जहाँ पे बहुत बार हम देखते हैं कि अदर मेंटल डिसेबिलिटीज हैं, या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जैसे ADHD है, ADHD में आपको कोपिंग टेक्निक्स चाहिए, आपको मेथड्स चाहिए, कैसे आप अपने आपका जो कंडीशन है उसको मैनेज कैसे करें। दूसरा कि बाकी ADHDers से आप बात करेंगे, अच्छा आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, अच्छा आप कैसे कर रहे हैं, तो उनके कोपिंग टेक्निक्स भी आप सीख पाएंगे। तो एक सपोर्ट ग्रुप के तौर से भी एक काउंसलर होता है, बनता है, मतलब करेक्ट। जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1-on-1 थेरेपी की जरूरत है, तो भी थेरेपिस्ट इंडिविजुअली काउंसलिंग करते हैं। बहुत सारे, ये तो एक बहुत प्रेवलेंट और एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है 1-on-1 थेरेपी का। यू नो, एक थेरेपिस्ट एक इंसान के साथ मिलके बैठ के बात करता है, करेक्ट, कुछ महीनों तक थेरेपी चलती है। बहुत सारे अलग अलग थेरेपी के तरीके हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT जिसे हम कहते हैं, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, आर्ट थेरेपी आजकल बहुत अच्छे से चल रहा है, म्यूजिक थेरेपी, और बहुत सारी और थेरेपीज हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब हम मैं समझती हूँ कि ये दो तरीके या दो ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स, करेक्ट, वो बहुत ब्रॉड रोल्स एक काउंसलर के हैं।
चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अबिगेल से और बहुत सारी बातें शुरू रहेंगी। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। मैं आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो उड़ान है। आपके ख्वाबों को सही दिशा में पहुंचाने का माध्यम है रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो में द हेल्सियन शो, जो कि है ओनली ऑन रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूं आपका ब्रेक के बाद। और हम बात कर रहे थे अबिगेल से ऑन द टॉपिक ऑफ मेंटल हेल्थ और क्यों इंडिया में अब तक इसका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। वी टॉक्ड अबाउट काउंसलर्स और किस तरह से मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करना चाहिए। तो अबिगेल, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट, क्योंकि इंडिया इज सो लार्जली पॉपुलेटेड कंट्री, तो दर इज लॉट ऑफ यूथ विच इज गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस मेंटल हेल्थ थिंग। एंड व्हाट आर योर कंसर्न्स और हाउ डू यू, आप कैसे देखते हो कि यूथ इसमें किस तरह से अफेक्ट हो रहा है, या क्या ऑल सिचुएशन है इंडिया में स्पेसिफिकली अबाउट द यूथ एंड इट्स मेंटल हेल्थ? हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हमारा यूथ है वो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस काफी एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि बहुत बार यूथ समझ ही नहीं पा रहा कि वो कहाँ पे है, वो क्या बड़ा हो चुका है, क्या वो छोटा है, क्या उसको अपने भले बुरे की समझ है, क्या नहीं है। और एक क्षण में, क्योंकि हमारे माता पिता भी, हमारा समाज भी ऐसा ही है जो उनको बोलता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम छोटे बच्चों वाली बातें मत करो। और एक क्षण में अगर वो बहुत ज्यादा ओपिनियन देने लगते हैं या बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, तो हम बोलते हैं, हम उनको फट से चुप करा देते हैं कि चुप हो जाओ, तुम बड़े हो क्या। करेक्ट। तो वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, बच्चे हैं, हम हैं तो हैं क्या ना। एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है। ओके। दूसरा, बहुत छोटी उम्र में 15-16 साल की उम्र में उनसे अपेक्षा ये रखी जाती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में वो क्या करेंगे वो डिसाइड कर लें। वो बहुत ही एक बड़ा एक बहुत बड़ी चैलेंज क्योंकि जहाँ तक मैं बहुत सारे यूथ के साथ में काम कर रही हूँ, तो मैं जो देखती हूँ बहुत सारे यूथ इवन कॉलेज में भी आके बहुत क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट। क्या कर रहा हूँ मैं क्या मुझे यही करना है या क्या मुझे यही करना है लाइफ में। तो मैं समझती हूँ ये भी एक मेंटल हेल्थ को लेके बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे हमारे बच्चे नहीं कर पाते एक्चुअली, कोप अप नहीं कर पाते। जो उनको जो तो भार दिया जाता है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, इंजीनियरिंग हुआ, डॉक्टरी हुआ, बच्चे उसमें लग जाते हैं। और शायद जरूरी नहीं है कि करेक्ट वो उसमें अच्छे ही हो। तो कैसे तैसे करके वो कोचिंग करके एब्सोल्युटली मार्क्स अच्छे लाके कॉलेज में चले जाते हैं, लेते हैं, शायद कोप नहीं कर पाते। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सो डेफिनेटली यूथ के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, बट मैं ये नहीं समझती कि सिर्फ यूथ के चैलेंजेस हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे तबकों में काम किया है। मैं देखती हूँ कि हर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है। क्योंकि दूसरा एक और चीज जो हम नोटिस करते हैं हमारे समाज में, कि हर घर की बात घर में रखें। वो एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि घर की बात तो घर में ही रहनी चाहिए, किसी को बाहर बताना नहीं चाहिए। तो अगर आप
किसी चीज से जूझ भी रहे हैं हाँ, तो आपको यही एक हिदायत दी जाती है कि आप अपने तक ही रखिए हर बात, अच्छा, किसी को बताएं ना। किसी को बताएं तो ना। जब तक आप अपने तक रखते हैं, किसी को शेयर नहीं करते, धीरे 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 बढ़ती वो ना जाती है। बढ़ते जाता है। हाँ, हाँ। उसका जो एक इम्पैक्ट है आपके जीवन में वो भी ज्यादा बढ़ता पड़ता है, correct। तो वेंट आउट भी बहुत नहीं हो बार पाता है। उसमें ही हम कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एक स्पेस नहीं होता जहाँ पे हम रिलीज पा सके, जहाँ पे हमें एक इक्विलिब्रियम पे हम आ सके। तो बहुत बार वो सारी चीजें हम पे हावी हो जाती हैं। ओके ओके। मैं समझती हूँ हमारे हाउसवाइफ्स हैं, हाँ। वो भी बहुत ज्यादा चैलेंज फील करते हैं मेंटल हेल्थ को लेके। हमारे जो मेल्स हैं who are working professionals, the amount of expectations out of them, समाज की जो अपेक्षाएं हैं हमारे पुरुषों से वो बहुत ज्यादा है कि वो घर में भी सब करें, वो बाहर भी सब करें, और उनपे ना समाज में किसी को दया नहीं आती है। तो मैं समझती हूँ कि men are also having a lot of mental health issues, जिसे हम शायद तवज्जो नहीं दे रहे। अच्छा। हमारे जेरियाट्रिक पॉपुलेशन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ, अभी एक रिपोर्ट आया था कि इंडिया के जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा लोनलीनेस अनुभव कर रहे हैं। अच्छा। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बहुत लोनली पा रहे हैं क्योंकि वो ना तो हम उनके बच्चे जो शायद जॉब कर रहे हैं वो उनके पास समय नहीं है, छोटे जो बच्चे हैं वो शायद ट्यूशन में और स्कूल में बिजी हैं, तो उनके पास एक जो बातचीत करने के लिए कोई नहीं है, तो वो बहुत एक बड़ा समस्या है। मैं समझती हूँ हर एक तबका इससे जूझ रहा है। हाँ, डेफिनेटली यूथ, क्योंकि उनके लिए पूरी दुनिया आगे खड़ी है, उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हर एक चीज उनके लिए नहीं है। तो डेफिनेटली यूथ इज हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हमें फोकस करने चाहिए। थैंक यू। एब्सोल्युटली करेक्ट। और इनको देखना, बिकॉज यूथ ज़्यादा पॉपुलेशन है, और जैसे आपने ओल्ड एज का भी बताया है, तो दैट्स द थिंग कि दैट इज ऑल्सो देयर इन इट। ऑल्सो द थिंग आई वॉन्टेड टू आस्क यू दैट यू नो व्हेन वी स्पीक अबाउट मेंटल हेल्थ, लोग बहुत जल्दी इस चीज़ को बहुत अपने आप पे ले लेते हैं, टाइम नहीं देते हैं। टाइम इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल यूजिंग very in general words like I have anxiety, I have depression, and you know कि मैं इस चीज़ को मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है, मुझे बहुत ज़्यादा what you call that एंजाइटी है, ये है। तो इस चीज़ के मतलब क्या मायने हैं, क्या पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम अपने आप को खुद को ये कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे अभी डिप्रेशन हुआ है, या क्या है, या वाई आर दीज बीइंग वर्ड्स बीइंग मेड सो मच यू नो easy and very normalized. दो वी से कि हमें मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी से हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है। तो वो भी एक उस तरह का पार्ट है। तो आप उस पे क्या कहना चाहते हो? कि ना कोई दुखी है तो हम बोलते हैं, हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, अरे वो तो डिप्रेस्ड है। कोई परेशान रहता है थोड़ा सा तो बोलते इसको तो बहुत एंजाइटी होती है। तो वो बहुत ही एक नेचुरली हम आजकल बहुत बोलने लगे हैं जब से ये थोड़े टर्म्स पॉपुलर हुए हैं। एक्चुअली इंग्लिश में अगर आप देखें तो कोई थोड़ा सा दुखी है तो हम बोल सकते हैं कि ही इज इन अ डिप्रेस्ड मूड, या कोई थोड़ा सा परेशान है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ही इज वेरी एंग्शियस। बट एंग्शियस होना और आपको एंजाइटी होना बहुत अलग है। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है या कोई स्पीच देना है बहुत लोगों के सामने, तो स्वाभाविक है कि आप थोड़ा सा एंग्शियस फील करेंगे, थोड़ा सा आपको घबराहट से, अरे अच्छे से करूंगा नहीं करूंगा, क्या करूंगा, है ना। तो वो स्वाभाविक है। कुछ आपके साथ बुरा होता है, कोई रिजल्ट खराब आता है या किसी का निधन हो जाता है, तो डेफिनेटली आप महसूस करेंगे, दुखी आप होंगे, तो वो स्वाभाविक है। वो एक हम जिसे कहते हैं ह्यूमन कंडीशन, इट्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। करेक्ट। पर कोई भी चीज अगर 2 हफ्ते तक आप महसूस करें, अच्छा, और करते रहे लगातार, ओके, तो उसे हम कैटेगराइज करेंगे एज ए डिप्रेशन और एंजाइटी। वो आपको 2 हफ्ते तक कंटिन्यूसली आप उस जोन में होंगे तो ही उसे हम
कैटेगराइज कर सकते हैं। आप 2 दिन के लिए हुए या 1 दिन के लिए हुए या 1 घंटे के लिए हुए या 15 मिनट के लिए हुए, तो वो डिसऑर्डर नहीं। अच्छा। ओके। तो एक तरफ से ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनोलॉजीज पॉपुलर हुई हैं, तो मेंटल हेल्थ के बारे में एक अवेयरनेस बढ़ा है कि ये सब चीजें हो सकती हैं। करेक्ट। बट एक तरफ से इसका ये भी नुकसान ये है कि हम बहुत ही कॉमनली, बहुत ही आसानी से बोल देते हैं इसको तो डिप्रेशन है, इसको तो एंजाइटी है, और वो लेबलिंग कभी ना कभी मैं समझती हूँ, वो एक आपको जो टैग मिल जाता है कि तो डिप्रेस्ड है, ये तो एंग्शियस है, तो मैं समझती हूँ वो टैग ज्यादा हानि करता है। इट डज मोर हार्म देन गुड। ओके। एंड एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग हमारी हो, अगर हमारी समझ थोड़ी अच्छी हो के मेंटल हेल्थ होता क्या है, उसकी चैलेंजेस क्या हैं, कैसे आपको हो सकता है, थोड़ा समझ रखना आई थिंक हर किसी का एक दायित्व है। हर किसी को उसको जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम जानेंगे तभी हम किसी ना किसी को हेल्प कर सकते हैं, या हम जितना समझेंगे उतना ही हम इस चीज को और समाज को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। और आई विल जस्ट स्टॉप यू हियर कि हमें उतना ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहिए ताकि लोग इसमें जुड़े और अपने आसपास से ज़्यादा शेयर चीज़ें करें, ताकि एक नॉर्मल सा इन्वायरमेंट बन जाए और हमको भी इजी हो जाए टू वेंट आउट थिंग्स एंड गेट दैट इन अ नॉर्मल रूटीन कि हाँ मुझे, जैसे कि आपने बताया था कि कोपिंग मैकेनिज्म्स वो भी इजी तरीके से सबको पता चल जाए, तो एवरीबडी इज इन सिंक। दैट्स द वुड यू लाइक टू ऐड सम मोर पॉइंट्स अबिगेल ऑन दिस? व्हाट वुड बी योर मोर थॉट्स अबाउट दिस? मेरे को एक और चीज के बारे में बात करनी थी। प्लीज। जब हम डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, हम फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, और हम सब एक्चुअली वाकिफ है कि जब आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी आपको आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें आपके लिए चैलेंजिंग हो जाती हैं और उसकी वजह से आप महसूस कर सकते हैं बहुत सारे, आपको दुख लग सकता है, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि यार मेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सेल्फ एफिकेसी की बात जहाँ पे आती है, मैं एक और डिसेबिलिटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। ना ही हम जब डिसेबिलिटी सोचते हैं तो हम सिर्फ एक शारीरिक डिसेबिलिटी सोचते हैं। अच्छा। या तो हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं, या हम फिजिकली हम कुछ चीजें नहीं कर पाते, या हम मेंटली इम्पेयर्ड हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये तो स्वाभाविक तरीके से लोग समझते हैं। मैं एक और डिसेबिलिटी की बात करना चाहती हूँ। सोशल डिसेबिलिटी। सोशल डिसेबिलिटी क्या होती है कि जहाँ पे सामाजिक तौर पे से आप चीजें नहीं कर पाते, सामाजिक रूप से आप अकेले पाते हैं अपने आप को, आपकी क्षमता कम हो जाती है। अच्छा। और हमारे समाज में जिसे हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, मेरे नजरिए से वो ना ही डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, डिसेबिलिटी भी हो जाती है। हम जब कास्ट की बात करते हैं, हम जब कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो हम ये तो समझते हैं कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपकी कास्ट के बेसिस पे आपको बोला जाता है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। बट हम अब बोलते हैं कि अब तो कास्ट बैन हो गया है, तो अब तो आप जो चाहे आप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। एक मानसिक रूप से एक डिसेबिलिटी जिसे मैं समझती हूँ आ जाती है, जैसे आप सोचते हैं कि आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे बैकवर्ड कम्युनिटी के साथ काम करती हूँ, तो मैंने ये नोटिस किया है कि देयर इज अ सोशल डिसेबिलिटी दैट दे एक्सपीरियंस, बिलीफ, द सेल्फ बिलीफ, सेल्फ एफिकेसी, जहाँ पे कि हमारी क्षमता वो क्वेश्चन करते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे हो नहीं पाएगा। और क्योंकि एक समाज के तबके को हमने सदियों से पिछड़ा ही बना के रखा है, हमारे समाज का ऐसा ढांचा है, तो जब वो समाज
का एक हिस्सा आता है, पिछड़ा रहता है, हाँ. तो वो कहीं ना कहीं सोच ही नहीं पाता, उनकी सोच पे भी एक पाबंदी सी बना देते हैं हम जब सीमा बनाते हैं कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, तुम इनसे मिल सकते हो, इनसे नहीं मिल सकते, तुम ये पहन सकते हो, ये नहीं पहन सकते, तो वो सीमा कहीं ना कहीं हमारे माइंड को भी अफेक्ट करती है कि मैं ये नहीं कर सकता, कि मैं ये नहीं कर सकती। अब जब हमारा जब देश आजाद हुआ और हमने ये सारे जो बंधन तोड़े, पर माइंड से हमारे मेंटली हमारे दिमाग में अभी भी वही चीजें हैं, वो सीमा हमने बना रखी है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आप ये देखिएगा जब बच्चे अलग अलग कम्युनिटी से आप पढ़ाते हैं, आप जब उनसे इंटरैक्ट करते हैं, आप देखिएगा और आपको देखने मिलेगा कि कुछ समाज के बच्चे होते हैं वो सोच भी नहीं पाते हैं कि हाँ हम पढ़ लिख के कुछ बड़ा कर सकते हैं, या हम पढ़ भी पाएंगे, या हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जो दूसरे, अरे वो तो बड़े लोग करते हैं, या वो तो हमारे लोग तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। तो ये जब इसे मैं एक सोशल डिसेबिलिटी समझती हूँ, और मैं इसके बारे में बात करना चाहती थी कि एक हमारे पूरे समाज को मिलके इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, ना एक उत्थान उनका करना पड़ेगा। हमें नॉट ओनली देयर फिजिकल नीड्स, सिर्फ उनकी फिजिकल नीड्स पे नहीं काम करना पड़ेगा, हमें उनकी सेल्फ एफिकेसी, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी हमें एज अ कम्युनिटी फोकस करना चाहिए। जहाँ पे हम बोलते हैं कि हाँ कुछ समाज को जब हम रिजर्वेशन देते हैं, या कुछ समाज को हम राशन देते हैं, या जिनकी तनख्वाह आमदनी थोड़ी कम होती है तो उनको हम राशन या ये सब देते हैं, वो जरूरी है। मैं समझती हूँ कि उनका मेंटल अपलिफ्टमेंट भी बहुत जरूरी है। तो बस मैं ये that's really शो के माध्यम से ये भी बोलना चाह रही थी। थैंक यू सो मच। या सो रियली एक बहुत ही सुंदर सा पॉइंट आपने पुटअप किया है कि सोशल डिसेबिलिटी क्या है और उस तरह से मेंटल हेल्थ का भी क्या इफेक्ट पड़ता है। एबिगेल, थैंक यू सो मच कि यू हैव पुट इन सो एफर्ट्स और टाइम निकाल के आप हमारे साथ जुड़ी हैं, एंड यू रियली हैव पुट अप अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस, एंड आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिससे कि हम सीख सकें। लिसनर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गो विजिट एबिगेल केलॉग्स लिंक्डइन प्रोफाइल। शी हैज़ डन अ वंडरफुल वर्क एंड शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल वर्क। आप एक बार जाके उनकी प्रोफाइल चेक कीजिए, you'll see there's lot of happening, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पर भी हम कर सकते हैं। श्रोताओं, तो ये थी एबिगेल केलॉग जिन्होंने हमारे साथ एक बहुत ही लाइट एंड इंफॉर्मेटिव information शेयर की, एंड वी आर ग्लैड दैट रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ हेल्सियन शो के द्वारा इन सब चीज़ों का एक प्लेटफॉर्म बनता है जहाँ पे इतने खूबसूरत लोग आते हैं। और मैं खूबसूरत इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज किसी की मेंटल हेल्थ के लिए वर्क करना आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी का ख्याल रखना, किसी की फीलिंग्स का ख्याल रखना, किसी को वेंट आउट करने के लिए एक स्पेस देना, it is a very wonderful thing that people like Abigail and people like us around, और भी जो भी हमारे अभी speakers थे, जैसे we had in the last episode we had Richan, जिन्होंने gratitude का एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल और उनकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमारे साथ शेयर किए कि वो कितना ग्रैटिट्यूड फील करती हैं, और अगर उन्हें गुस्सा भी आता है तो वो गुस्सा भी दिखा देती है, लेकिन जहाँ पे प्यार दिखाना है वहाँ पे वो खुल के प्यार दिखाती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मेंटल हेल्थ में सीखते हैं। और आपको शो कैसा लगा ये आपको मुझे बताना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उठाना है आपका फ़ोन, जाना है मैसेज बॉक्स में या व्हाट्सएप मैसेज में, और 9463668196 पर आपको मुझे आपका फीडबैक और आपके मैसेजेस या सवाल या जवाब मुझे भेजना है। रेडियो उड़ान इज अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर।
और अगर आप मुझे YouTube पर रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और किन स्पीकर्स से बात करनी है या कौन से टॉपिक पे बात करनी है, या कोई स्पेसिफिक सेलिब्रिटी या कोई स्पेसिफिक पर्सन आपको चाहिए जो हमारे रेडियो शो पे आए और उनके साथ हम बात करें, तो यू कैन रिकमेंड दैट ऑल्सो। लेती हूँ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपके लिए 2 सेगमेंट्स लेकर, रिकमेंडेशंस ऑफ बुक एंड योर थॉट्स एंड थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक, और आपके फीडबैक भी। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. हाय, दिस इज रिचा अनुरोध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो उड़ान है। आपके ख्वाबों को सही दिशा में पहुंचाने का माध्यम है रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, लाइफ ऑफ लाइफ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो द हेल्सियन शो पर। वक्त हो चला है सेगमेंट नंबर 2 का, यानी कि बुक रिकमेंडेशंस का। तो बुक रिकमेंडेशन में आज मैं लाई हूँ आपके लिए माय गीता बाय देवदत्त पटनायक। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुक है, रिसेंटली लॉन्च्ड बुक है, और इसमें जो फेमस ऑथर है, जो फेमस राइटर है देवदत्त पटनायक, उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही जो डायलॉग है कृष्ण और अर्जुन का, उसको बहुत ही सिंपल वे में हमारे सामने पेश किया है। एंड उनका जो ट्रांसलेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो इतना that's so mesmerizing and so amazing that आपके लाइफ की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अनफोल्ड होने लग जाती हैं। आपको पता होने लग जाता है कि ओके, दिस इज़ हैपनिंग, इसलिए मेरी चीज़ें गलत हो रही हैं, मेरी चीज़ें क्यों गलत हो रही है, या मैं सही हूँ, या अगर मैं सही हूँ तो मैं कैसे मूव ऑन करता रहूँ या करती रहूँ। इस चीज़ के लिए ये जो बुक है, इट इज़ लाइक सो ग्रेट। एंड इसमें एक सरप्राइज भी है दैट उन्होंने जो जो ट्रांसलेशंस है वो एक स्टोरी के फॉर्मेट में भी आपके सामने पेश किए। तो इट्स अ वंडरफुल बुक। इट इज़ अवेलेबल ऑन ऑल e-book selling platforms. You can order from all of the sites also, like Amazon and so on. The book is very pocket friendly also. 315 rupees की ये book है, and is it available in Hindi, English right now. Soon it will be translated in all other languages as well. So ये थी book recommendations की बात। आगे बढ़ते हैं और हम सुनते हैं आज का, या आपके साथ मैं शेयर करूंगी आज का हमारा फीडबैक जो लास्ट एपिसोड हमने किया था रिचा अनिरुद्ध का, बिकॉज शी वॉज आई हैड सो मच प्लेजर टू टॉक टू हर एंड बी विथ हर एंड शेयर सो मेनी थिंग्स। तो उसकी शो पे एक फीडबैक आया है विच इज फ्रॉम आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता कहते हैं, डियर आरजे हर्षदा, वेरी ब्रिलियंट शो, आई पर्सनली लव्ड इट अ लॉट। रिचा मैम इज ऑलवेज फैंटास्टिक, द वे यू बोथ स्पीक ऐसा लगा सीनियर जूनियर बात कर रहे हैं। आई विल डेफिनेटली वॉच योर शो एवरी टाइम, कीप द गुड वर्क अप। इस तरह का उन्होंने फीडबैक दिया है। एक और हैं आरजे विदित, जिन्होंने जो शो सुना है, वो कहते हैं, आई रियली अप्रिशिएट हर्षदा, आई ऑल्सो लिसन द शो एंड इट हैज़ बीन फैंटास्टिक, इट वॉज एन अमेजिंग एंड फैंटास्टिक शो, कीप इट अप एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरह के आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझ तक
आते रहते हैं, मुझे मिलते रहते हैं, एंड आई एम सो ग्लैड टू हैव अ वेरी गुड लिसनिंग फैमिली अराउंड मी. रेडियो उड़ान के जो लिसनर्स है, इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली टू मी. आप सुनते हैं और छोटी छोटी बारीकियाँ मुझे बताते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हों वो बताते हैं, रिकमेंडेशंस बताते हैं. आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल. थैंक यू सो मच कि आप इस तरह का एफर्ट्स डाल रहे हैं एंड इस तरह का प्यार मुझे दे रहे हैं. वक्त हो चला है गुड बाय कहने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक इंटरेस्टिंग शो और इंटरेस्टिंग स्पीकर के साथ हाजिर होंगी. कहीं मत जाइएगा. हर सोमवार ठीक 9 बजे यहीं पे मिलेंगे एक नई सेलिब्रिटी, एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन keep listening and keep enjoying. For now, signing off with warm and love from RJ हर्षदा. आप सुन रहे थे रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो.